आज हम लेकर आए हैं स्मॉल सेंटेंसेस वर्ड मीनिंग, जिन्हें पढ़कर आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ का मतलब होता है तमीज़ से पेश आना या सही तरीके से पेश आना। बिहेव मीन्स होता है बर्ताव। बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। जैसे हमसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट है दैट्स ऑल। दैट्स ऑल मीन्स होता है बस इतना ही। जैसे हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हम बस कहेंगे दैट्स ऑल, बस इतना ही, मुझे और नहीं चाहिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही। नेक्स्ट है स्टॉप देयर। स्टॉप देयर मीन्स होता है वहीं रुक जाओ। स्टॉप मीन्स रुकना होता है, देयर मीन्स होता है वहाँ वहीं। तो स्टॉप देयर, जैसे हमें किसी को बोलना है वहीं रुक जाओ तो हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। नेक्स्ट है शो मी। मुझे दिखाओ। शो मी का मीन्स होता है मुझे दिखाओ। शो मीन्स होता है दिखाना, मी मीन्स होता है मुझे, मुझे दिखाओ। जैसे कोई चीज़ ले आया है तो अगर मुझे देखना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। नेक्स्ट है फॉर वॉट। फॉर वॉट मीन्स होता है किस लिए। कुछ अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप कह सकते हैं फॉर वॉट, किस लिए, फॉर वॉट, किस लिए। नेक्स्ट है गॉट इट। गॉट इट मीन्स होता है समझ गया। अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहा है तो मैं कह सकती हूँ आई गॉट इट, मैं समझ गई या मैं समझ गया। गॉट इट मीन्स में होता है समझ गया या मैं समझ गई। नेक्स्ट है एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम को हिंदी में कहते हैं कोई समस्या है क्या। जैसे एनी प्रॉब्लम, हम किसी से पूछ रहे हैं आपको एनी प्रॉब्लम, आपके साथ एनी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या। एनी मीन्स होता है कोई, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या। तो हम उससे पूछ सकते हैं इंग्लिश में एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बट वाई। बट वाई मीन्स होता है लेकिन क्यों। बट मीन्स होता है लेकिन, वाई मीन्स होता है क्यों। जैसे हमें कोई चीज़ कह रहा है तो हम कह सकते हैं बट वाई, लेकिन क्यों। अगर कह रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना है, इतनी दूरी तक तुम्हें जाकर वापस आना है, तो हमें क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बट वाई, लेकिन क्यों, क्यों मुझे वहाँ जाना है, बट वाई। हम ऐसा भी इंग्लिश में बोल सकते हैं बट वाई, लेकिन क्यों, इसका मतलब होता है लेकिन क्यों, बट वाई। नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन मीन्स होता है शांत हो जाओ। काम डाउन मीन्स होता है शांत हो जाओ यानी चुप हो जाओ। अगर कोई चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम उसे कह देंगे शांत हो जाओ, यानी इंग्लिश में कहेंगे काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। नेक्स्ट है देन व्हेन। देन व्हेन मीन्स होता है फिर कब। देन व्हेन, फिर कब। जैसे मुझे किसी से बोलना है, कोई चीज़ पूछना है, तो हम उससे पूछ सकते हैं देन व्हेन। देन व्हेन, फिर कब, कब ये चीज़ होगा, या हम कब चलेंगे, फिर कब चलेंगे, तो देन व्हेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दे अराइव्ड। दे अराइव्ड मीन्स वे पहुंच गए। दे अराइव्ड मीन्स होता है वे पहुंच गए। जैसे कोई कहीं गया है तो हम किसी से अगर बता रहे हैं तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दे अराइव्ड, वो पहुंच गए या वे पहुंच गए। अराइव्ड मीन्स होता है पहुंचा या पहुंच गए। दे मीन्स वे होता है, अराइव्ड मीन्स होता है पहुंचा या पहुंच गए। तो हम बोलेंगे दे अराइव्ड, वे पहुंच गए। नेक्स्ट है डोंट विस्पर। डोंट विस्पर मीन्स होता है कानाफूसी मत करो। जो कान में लोग बातें बताते हैं और हम सिर्फ चुपचाप देखते रहते हैं तो हम उनको मना कर सकते हैं डोंट विस्पर। डोंट विस्पर मीन्स कानाफूसी मत करो। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना या कान में चुपके चुपके धीरे धीरे बोलना, उसे कहते हैं विस्पर। डोंट विस्पर, फुसफुसाओ मत या कानाफूसी मत करो। नेक्स्ट है फिनिश इट। फिनिश मीन्स होता है ख़त्म, ख़त्म करने को कहते हैं फिनिश।
तो फिनिश इट का मीन्स होता है इसे ख़त्म करें। जैसे हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो हम कहते हैं फिनिश इट, इसको ख़त्म करो, इस खाने को ख़त्म करो, तो इसे कहते हैं फिनिश इट। नेक्स्ट है प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा, मी मीन्स होता है मुझसे। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। जैसे हमने किसी से कोई बात की है या हम उसे मना करना चाहते हैं, अब किसी को इस बात के बारे में ना मालूम हो तो हम उसे कहेंगे प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो कि अब हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस मी, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो कि अब हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस मी। नेक्स्ट है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जैसे हमें कोई कोई काम देता है उसे करने के लिए, तो अगर पूछता है तुम्हें एनी प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे कर सकता हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है लुक अराउंड। लुक अराउंड मीन्स होता है चारों ओर देखना। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, लुक मीन्स होता है देखना। तो चारों ओर देखने को इंग्लिश में कहते हैं लुक अराउंड। नेक्स्ट है योर टर्न। योर टर्न का मीन्स होता है तुम्हारी बारी या आपकी बारी। तो हम अगर कोई गेम खेल रहे हैं, कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, तो हम सामने बैठे वाले शख्स से कहेंगे योर टर्न, अब तुम्हारी बारी या आपकी बारी, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे योर टर्न। नेक्स्ट है ज्वाइन मी। ज्वाइन मी मीन्स होता है मुझसे जुड़ें या मेरे साथ ज्वाइन करें। तो जैसे हम सब दोस्त बैठे हुए हैं, तो हमारा कोई और सा भी दोस्त फ्रेंड आ गया, तो हम उससे कहेंगे ज्वाइन मी, मुझे हम लोगों से ज्वाइन कर लो, मुझे ज्वाइन करो, मुझसे हम लोगों से जुड़ जाओ, तो उसे कहेंगे ज्वाइन मी। अगर कोई आ जाता है तो उससे हम बोल सकते हैं ज्वाइन मी। नेक्स्ट है आई अपोलोजीज। अब आई अपोलोजीज मीन्स होता है मुझे माफ़ कर दो। सॉरी का सिनोनिम्स है आई अपोलोजीज, मुझे माफ़ कर दो या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा करने के लायक हूँ, मुझे माफ़ कर दो, उसे कहते हैं आई अपोलोजीज। हम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम उससे कह सकते हैं आई अपोलोजीज, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजीज। नेक्स्ट है फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मीन्स भी होता है मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मीन्स भी माफ़ करना होता है। सॉरी मीन्स भी माफ़ करना होता है। अपोलोजीज मीन्स भी माफ़ करना होता है। और फॉरगिव मीन्स भी माफ़ करना होता है। तो फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कर दो। तो हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट है बी क्वाइट। बी क्वाइट मीन्स होता है चुप रहें या चुप रहो। क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप रहना, चुप रहना, उसे कहते हैं क्वाइट। बी क्वाइट, चुप रहो। किसी को हमें कहना है चुप रहो तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं बी क्वाइट, चुप रहो या चुप रहें, बी क्वाइट। नेक्स्ट है बी काम। बी काम मीन्स होता है शांत रहना या शांत रहो, तो हम कहेंगे बी काम, CALM, काम। एल साइलेंट है इसलिए इसे काम पढ़ा जाता है, बी काम। बी काम मीन्स होता है शांत रहो। नेक्स्ट है अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। अलाउ मुझे इस चीज़ की आज़ादी दें, उसे कहते हैं अलाउ मी, मुझे अलाउ कर दें, इस चीज़ की अनुमति दे दें कि हम ये चीज़ कर सकें। अलाउ मी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी, मुझे अलाउ कर दें कि ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।